अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब का दूसरा हिस्सा, दूसरा पार्ट, दूसरी किस्त, दूसरी एपिसोड। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने रिटन टेस्ट कैसे करना है, रिटन टेस्ट कैसे होता है, उसके सवालात क्या होते हैं, कहाँ से होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपने करनी है, तैयारी कैसे करनी है ताकि आप अच्छी तरह से क्लियर हो जाओ, पास हो जाओ और अपने करियर का आगाज़ करो एक अच्छी जॉब से। तो इससे पहले कि मौजू की तरफ आए, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका और मेरा रब्ता उसवार रहे और मैं आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं और आप लोग इनसे फ़ायदा उठा के अपना करियर बनाते रहें। व्यूअर्स, ये 8-10 मिनट की वीडियो होती है, इसको आप पूरा देखा करें, गौर से देखा करें और एक एक चीज़ नोट किया करें। इन सब चीज़ों के बाद आपको पुत्र फ़ायदा होता है, आपने वो चीज़ें मिस नहीं करनी। आपने वीडियो को आगे करके नहीं देखना, आप रूटीन में देखें। हर फिक्रे, हर जुमले के बाद कोई ना कोई जुमला ऐसा आ जाता है जो आपकी लाइफ तक बदल सकता है। तो इसलिए चीज़ों को गौर से देखा करें। आप कमेंट्स में बहुत अच्छा रिस्पांस देते हो, सराहते हो, थैंक यू वेरी मच। आपके कमेंट्स को पढ़ के मैं कोशिश करता हूं हर कमेंट का जवाब दूं और आपके जवाबात, आपके सवालात के मुताबिक मैं अपनी वीडियोस भी बनाता हूं। तो इससे पहले कि मैं डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूं, आपको बताऊं कि रिटन टेस्ट कैसे होता है, क्या होता है, मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए शेयर की हैं आपकी स्क्रीन पर। आपने सबसे पहले वो देख लेनी है, उनको गौर से देख लें, उनको नोट कर लेना है। हर चीज़ को पेपर के ऊपर बेशक नोट कर लें, वीडियो को ठहर के पॉज करके नोट कर लें इन सब चीज़ों को। उसके बाद फिर आप उनके मुताबिक हिदायत पर अमल करें। इंशाल्लाह ताला आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कामयाब व कामरान हो जाओगे और अपने करियर का आगाज़ एक अच्छी सर्विस, अच्छी जॉब से कर लोगे। तो सबसे पहले आप वो चीज़ें देख लें, कुछ इमेजेस हैं, कुछ फोटेज हैं, वो सारी की सारी मैंने शेयर की हैं आपकी स्क्रीन पर, आप वो देख लें। उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ कि आपने क्या करना है। तो पहले आप ये देख लें। तो व्यूअर्स, ये जो हमारा रिटन टेस्ट होता है एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट में, इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर्स की जो वैकेंसीज़ हैं, इनमें जो आपका होता है टेस्ट होता है रिटन टेस्ट, उसमें 3 चीज़ें हैं, 3 पोर्शन मैंने बनाए हुए हैं इसके। पहला पोर्शन ये है कि वो 30% जो क्वेश्चन थे आपके पिछले एग्ज़ाम्स में, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में या किसी और सब्जेक्ट में, वो उसमें आप 40-60 का हो गया जी। 60% जो है वो आपका एकेडमिक है। एकेडमिक्स में जो कुछ आपने पढ़ा हुआ है वो सारा का सारा है, वो कैसे है, किसकी उसकी तकसीम क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। 30% जो है वो आपका करंट इश्यूज़, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज है और 10% आपका एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के बारे में सवालात होंगे कि ये कहाँ से है, कैसे इस्टेब्लिश हुआ, किस एक्ट के तहत हुआ, इसका ऑर्डिनेंस कौन सा है, एक्ट कौन सा है, कैसे इसकी हायरार्की क्या है, इसमें क्या क्या होते हैं, इसकी डिवीज़न कैसे है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है और ये क्या काम करती है बेसिकली। ये सारी की सारी चीज़ें भी वहाँ पे सवालात में आती हैं। तो इसके सवालात कहाँ से आते हैं अभी मैं आपको वो बताता हूँ। तो इसका सिलेबस है जी आपका इंग्लिश, उर्दू, उसके बाद फिर आपकी साइंस के सवालात, एवरीडे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अगर आपने रखी हुई है सब्जेक्ट्स हैं तो वो भी आपने देख लेने हैं, उसमें से भी सवालात आते हैं। उसके बाद इसमें व्यूअर्स ख़ास 2 चीज़ें हैं, एक इन्होंने जियोग्राफी इसमें शामिल किया है और एक किया है इन्होंने कंप्यूटर। और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको ज़रूर आना चाहिए, उसकी कीज़ के बारे में, उसके सॉफ्टवेयर्स के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में, उसके छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर बने हुए उनके नामों के बारे में। उसके बाद फिर
ये सारी की सारी चीज़ें कंप्यूटर के बारे में जो इब्तदाई चीज़ें हैं जिसके बारे में हाउ नो होनी चाहिए आपको, वो भी सवालात आते हैं, वो भी इन्होंने शामिल किया। उसके बाद जियोग्राफी 2 हिस्सों में है, ह्यूमन जियोग्राफी है एज वेल एज फिज़िकल जियोग्राफी है। उसके बाद फिज़िकल जियोग्राफी जो है इसमें सारी की सारी जो आपकी अर्थ है, जो आपका ज़मीन है, सैयारा है, उसके बारे में सवालात होंगे। और जो आपकी ह्यूमन जियोग्राफी है उसमें इस अर्थ, इस प्लेनेट के ऊपर रहने वाली जितनी ज़िंदगी है, इंसान, जानवर, हैवान, परिंद, चरिंद, सब उसमें शामिल है। इन सब के बारे में भी आपसे सवालात होंगे। उसके साथ साथ ये जो PCS वाले हैं इनके अपने एक सेट क्राइटेरिया, सेट पैटर्न होता है और इन्होंने सारे के सारे सवालात उसमें लाने होते हैं, चाहे वो आपके सवाल उसमें हो एकेडमिक्स के हों, लेकिन एकेडमिक्स के भी जदीद तरीन जो आजकल की चीज़ें चल रही होती हैं, आ रही होती हैं, उनको भी वो शामिल कर लेते हैं। तो एकेडमिक्स का मतलब ये नहीं कि ये वो किताबों से ही होगा, उसमें भी जनरल नॉलेज का टच होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यूवर्स आपके लिए कि आपका जो ये टेस्ट होगा पब्लिक सर्विस कमीशन का, इसमें MCQ टाइप का एक सवाल 100 नंबर का पेपर होगा और हर सवाल इसमें आपने बड़ा सोच समझ के करना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, उसमें आपने नहीं आना। अगर आपने फ़र्ज़ किया सही सवाल सारे के सारे हल किए हुए हैं और उसमें से 4 सवाल आपके गलत हो गए तो उनके चारों के एवज़ आपका 1 नंबर कटेगा, यानी 0.25 एक क्वेश्चन का नंबर है। तो उसमें कोशिश ये करनी है कि जितने आपको सही जवाब आते हैं 100% एक्यूरेट, पहले आपने वो करना है, फिर उसके बाद 50%, वही मैंने क्राइटेरिया आपको पहले बताया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद फिर जो आपके सवालात होंगे बिल्कुल एंड पे आपको बिल्कुल नहीं आते, उनको करने की ज़रूरत नहीं है, उनको अटैम्प्ट मत करें, हरगिज़ ना करें। उनको अटैम्प्ट करने से पुत्र आपके जो असली सवालात हैं जिनके आपने सही जवाब दिए हुए हैं उनमें से भी नंबर कट जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग होती है, उसमें आपने बिल्कुल उन सवालों को नहीं छेड़ना जो आपको 100% श्योर है कि आपको नहीं आते या आपने पढ़े ही नहीं हुए, आपकी ऑब्जर्वेशन में नहीं है। तो जो आपकी ऑब्जर्वेशन में है, आपने पढ़े हुए हैं, आपको आते हैं, आपका दिमाग क्लिक करता है, ब्लिंक करता है कि ये सवाल इसका जवाब यही है, तो उसको ज़रूर करें, अदरवाइज सवाल ऐसे ना करें। उसके बाद क्या करना है, आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, अभी मैं आपको वो बताता हूँ। तो देखिए इन सब चीज़ों के साथ साथ आपने क्या करना है, आपने रेडियो, अखबार, TV, टेलीविज़न, उसके बाद फिर आपने इंटरनेट, फिर उसके बाद विकिपीडिया, सोशल मीडिया, इन सब के साथ अटैच रहना है। एक टाइम टेबल बना लेना है कि इस टाइम पे मैंने चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। आपने 3 हिस्सों में काम करना है स्टडीज़ का, याद रखिए। पहला हिस्सा आपका हो गया एकेडमिक्स का। एकेडमिक्स में आपने टाइम रख लेना कि मैंने इस टाइम से इस टाइम तक एकेडमिक्स के अपने नोट्स तैयार करने हैं। दूसरा हिस्सा हो क्या आपका करंट अफेयर यानी जनरल नॉलेज का। करंट अफेयर्स में नेशनल अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स दोनों आ जाते हैं। इसमें मैंने इस टाइम से लेकर इस टाइम तक मैंने ये सारे का सारा एक्सप्लोर करना है, सोशल नेटवर्क से, इंटरनेट से, विकिपीडिया से, अखबार से, रेडियो से, TV से। और उसके बाद फिर आपने एक टाइम रख लेना है अपना उसको चीज़ों को लिखने का, रिप्रोड्यूस करने का, कि इस वक्त मैंने ये सारी चीज़ें लिखनी है, जितनी आज के दिन मैंने चीज़ें पढ़ी हैं उनको मैंने लिखना है। और प्लस इंग्लिश कैसे और उर्दू कैसे लाजमी लिखना है। हो सकता है MCQs के पेपर में ही 10 नंबर का या 15 नंबर का ऐसे वो दे दे, ये उसकी अपनी मर्जी है, डिपेंड करता है। तो इसलिए आपने उसकी भी तैयारी रखनी है कि आपने मुख्तसर सा 300 वर्ड में मुख्तसर सा छोटा सा एक ऐसे लिखना है, लेकिन उसको बड़ा अच्छा खूबसूरत जुमले जामे तौर पे लिखना होता है, ताकि आप कंपटीशन में हो, तमाम लोगों से compete कर रहे हो, ताकि आप अच्छी पोजीशन में आ जाओ, पास हो जाओ। तो इसलिए आपने उसकी भी तैयारी साथ साथ रखनी है। तो देखिए इस तरह से आपने सारी की सारी तैयारी करनी है और इन चीज़ों पे अमल करना है। आप इंशाल्लाह ताला एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट में अच्छी जॉब के लिए आ जाओगे और अपने करियर का आगाज़ कर लोगे। तो इन हिदायत के बारे में, इन हिदायत की रोशनी में आपने ये काम करना है। वीडियोस को अच्छी तरह से आपने देख लेना है, गौर से देख लेना है, इसको शॉर्ट नहीं करना, मिस नहीं करना, एक एक जुमले पर गौर करना है, चीज़ों को देखना है। अगर उसके बाद भी फिर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछ लेना। मैं कोशिश करता हूँ हर कमेंट का जवाब देने की, जब मेरे पास टाइम मिलता है, जब मैं बैठता हूं तो मैं हर कमेंट का आपको जवाब देता हूं। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, उसके इंस्पेक्टर्स की भर्ती के बारे में, असिस्टेंट डायरेक्टर की भर्ती के बारे में, ये थी मेरी आज की वीडियो रिटन टेस्ट के ऊपर। तो आपने इन चीज़ों पे अमल करना है और उसके बाद फिर इसमें कामयाब व कामरान हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है मौजूदा हालात के मुताबिक, अपनी सेहत का, अपने घर का, अपने बच्चों का और अपने अहलो अयाल का आपने अच्छी तरह से केयर रखनी है, ख्याल रखना है। इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है, इम्यूनिटी बढ़ानी है आप लोगों ने। उसके बाद फिर आपने साथ साथ तैयारी और स्टडीज़ जारी रखनी है और टाइम टेबल के मुताबिक काम करना है। थैंक यू वेरी मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।